Hi दोस्तों, so today I'm going to talk about some prominent Western philosopher, specifically Greek types. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सोक्रेटिस की, जिसको आप सुकरात भी बोलते हैं। मैं ये इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ आप लॉ ऑफ सक्सेशन का क्या फ़ायदा होता है। लॉ ऑफ सक्सेशन जो होता है वो उसका मतलब ये हुआ कि आप कैसे अपने टीचर से, अपने मेंटोर से चीज़ों को इनहेरिट करते हो। वेस्टर्न फिलॉसफीज़ की बात करें तो सोक्रेटिस, उनके चेले थे प्लेटो। अब एज सच सोक्रेटिस पे तो किताबें नहीं मिलती हैं, उनके रिटन टेक्स्ट नहीं मिलते हैं, बट प्लेटो ने अपने राइटिंग के थ्रू बहुत सारी बातें उनकी बताई है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बात करूं प्लेटो की, द रिपब्लिक, द एलेगरी ऑफ केव्स, ये सब में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि कहाँ कहाँ सोक्रेटिस और सही हो सकते थे। प्लेटो ने एक और किताब लिखी, एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। आप इनके राइटिंग्स में देखोगे कि वो सोक्रेटिस के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो सारा क्रेडिट सोक्रेटिस को ही दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो खुद बस थोड़ा ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल उनको इन्होंने फॉलो किया है और इन्हें पता है कि आज जो मैं हूँ सोक्रेटिस के बलबूते पे हूँ। जहाँ जहाँ अगर थोड़ी गलती भी हुई है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, उन्होंने उसे थोड़ा सुधारा भी है, वेरी सटल वे में। प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु भी कहा जाता है। उन्होंने बिल्कुल ही मेड प्लेटो स्टैंड ऑन हिज हेड, मतलब उनके सारे सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया। एरिस्टोटल के कुछ बुक्स जैसे एथिक्स, पॉलिटिक्स, रेटोरिक्स, हालांकि उनके क्रिटिक होने से सोसाइटी को कुछ इवोल्यूशनरी फायदा तो मिला, बट उन्होंने बिल्कुल गुरु शिष्य के जो सक्सेशन है उनको बिल्कुल नेगेटिव किया। कॉन्ट्राडिक्शन की बात करूं तो प्लेटो ने थियरी ऑफ फॉर्म्स लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक ह्यूमन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुण है उसकी रीजनिंग एबिलिटी। एरिस्टोटल ने कहा भाई ये तो गलत बात है। इंसान नॉलेज गेन कर सकता है, एक्सपीरियंस गेन कर सकता है थ्रू एक्सपोजर्स। तो ये दोनों बिल्कुल अलग बात नहीं है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट्री है। बट उन्होंने बिल्कुल इसे अलग वे में पेश किया है। अब उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते करते एरिस्टोटल ने बहुत सारी निगेटिविटी भी बातें करी रिगार्डिंग विमेन, रिगार्डिंग स्लेवरी, जो उस समय के बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। ये एक इंपॉर्टेंट फैसेट इसलिए है क्योंकि एरिस्टोटल का कोई प्रॉपर शिष्य नहीं बन पाया। अगर मैं बिल्कुल ढूंढूं तो उनके प्रॉपर शिष्य हैं अलेक्जेंडर। अब एक आक्रामक गुरु के एक आक्रामक ही चेले बन पाए, अदरवाइज उनको किसी ने सक्सीड नहीं किया। सो दैट वे द फिलॉसफीज ब्रोक इन बिटवीन। अगर कोई फिलॉसफी है उसे सीधा हम गलत नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज देयर शुड बी अ लॉ ऑफ सक्सेशन टू एवरी, देन ओनली द बैटन गेट पास्ड। थैंक यू सो मच।